आजम साहब कराची के दौरे पे आए, वहाँ पे 160 अरब रुपए का ऐलान कर दिया, तो इसको किस तरह समझते हैं, किस तरह देखते हैं इस दौरे को वज़ीर आज़म साहब के, और किस तरह कौन खर्च करेगा? चूँकि हुकूमत और वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ ऐलान होगा या कुछ खर्च भी होगा? उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन खर्च करेगा, इसलिए कि ये पैसे आएंगे ही नहीं, तो आएंगे नहीं तो खर्च कैसे होंगे। इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ कागजों पर जो है स्कीमें अनाउंस करती हैं और उसका कोई तरीक़ेकार, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज नहीं बताई। वफाक से कराची या किसी शहर को पैसे आने का तरीक़ेकार यह है कि पहले वफाक से पैसे पहले प्रोजेक्ट बनते हैं शहर में, उसके बाद सूबाई हुकूमतों से अप्रूव होते हैं, फिर वफाक में जाते हैं, वफाक से अप्रूव होते हैं, फिर वहां से पैसा आता है वफाक से सूबों में, सूबों के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और वहां से फिर शहर में पैसा आएगा। अभी हाल ये है कि सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान को जब दौरा करते हैं सिंध का, तो वो उनको रिसीव करने ही नहीं जाते, वो उनकी किसी मीटिंग में उनको कोई बुलाता नहीं है और वो उनसे टॉकिंग टर्म्स में ही नहीं है। तो जब वजीर आजम वजीर आला से बात ही नहीं कर रहा, मेरे वजीर आला से बात ही नहीं कर रहा, वजीर आला वजीर आजम से बात नहीं कर रहा, तो प्रोजेक्ट और पैसा आना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सिर्फ जो दौरा या इसकी जो तकारीर या इसकी जो सारे फिगर्स हैं वो सिर्फ फिगर्स की हद तक ही हैं, पैसा 1 रुपए भी नहीं आना। उसके बाद जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया है, वो यूनिवर्सिटी बनानी है हैदराबाद में, और उसका जो है वो उसकी तख्ती की नकाब कुशाई हो रही है इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस में। कोई उसकी जमीन नहीं है, कोई उसका चार्टर्ड पास नहीं हुआ हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये सारे जो दौरे या बातें दावों और वादों के अलावा कुछ और है, तो हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं।